हेलो स्टूडेंट बच्चों, हम आपको जो मस्तिष्क है, जो क्या कहते हैं मस्तिष्क है, उसके विभिन्न जो भाग हैं उनके भागों के कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। मस्तिष्क क्या होता है, बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और जो स्मरण शक्ति होती है उसका ये केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रेरणाएं होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रेरणाएं होती हैं, उन प्रेरणाओं का यहाँ पर क्या होता है, विश्लेषण होता है और समन्वयन होता है, समन्वयन किया जाता है ना। तथा जो ऐच्छिक पेशियां हैं उन पेशियों को समुचित प्रक्रिया है संवेदना प्रसारित की जाती है, संवेदना जो होती है उसको प्रसारित की जाती है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले जो फ्रंटल पाली होती है, फ्रंटल पाली यानी सामने का जो भाग होता है, इसलिए रीजन जो होता है इन फ्रंटल पाली द्वारा ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रण किया जाता है। जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं उस पर नियंत्रण करने का काम किया जाता है। दूसरा जो होता है वो पेराइटल होता है, पेराइटल पाली होती है, जिसमें पेराइटल पाली के द्वारा क्या होता है, पेराइटल पाली के द्वारा जो हमारी त्वचा है उससे प्राप्त जो संवेदनाएं हैं, है ना, उन संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं और उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अनुक्रियाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। तो वो संवेदनाएं जो पेराइटल पाली के द्वारा प्राप्त की जाती हैं उनको उसके प्रति प्रतिक्रियाओं को या उसके बारे में जानकारी को देने हेतु हमें क्या होती है, सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दबाव, दर्द, इन सब के प्रति जो अनुक्रियाएं होती है उसको प्रेरित करने का काम करता है, तो पेराइटल पाली द्वारा होता है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, तो जो ऑक्सीपिटल पाली होता है, ऑक्सीपिटल पाली जो होता है वो दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। सामने से कोई चीज हो उसको देख करके उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। जैसे कहीं जा रहे हो, सामने अचानक सांप आ जाए तो उसको देख करके एक भय व्याप्त हो जाता है, उस तरह से वो किसके द्वारा, ऑक्सीपिटल पाली के द्वारा होता है। वहीं टेम्पोरल पाली की अगर हम बात करें, नंबर 4 की अगर हम बात करें, टेम्पोरल पाली की बात करें तो वो श्रवण में सहायक होती है। जो टेम्पोरल पाली होती है, पत्तियां हिलती है उसकी जो आवाज आती है, हवा चलती है तेज उसकी जो आवाज आती है, कहीं से कोई भी ध्वनि हमारे कानों के पास में आती है तो उसको तुरंत वो क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, तुरंत उसको वो ग्रहण करती है ना। तो ये चीज होती है। इसके अलावा जो डायनसिफिलान होता है, क्या होता है, जो डायनसिफिलान होता है उसका काम क्या होता है, डायनसिफिलान ये अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, सामने वाला ये जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, यहाँ पर जो स्थित है इसके पीछे वाला भाग होता है, यहाँ पर जो जॉइंट है इसके पीछे वाला भाग होता है ना, पिछला भाग होता है, जिसमें दो प्रमुख पार्ट होते हैं, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग जो है पाया जाता है। थैलेमस जो होता है वो दर्द, ठंड, गर्म को पहचानने का कार्य करता है, जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप का नियंत्रण का केंद्र होता है ना। इसके अलावा ये वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए भी सहायक होता है, उसके उपापचय का भी नियंत्रण करता है। किसके उपापचय का, जो वसा होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके उपापचय के लिए भी उसका ये नियंत्रण करता है। वही हम मिड ब्रेन की बात करें, मध्य मस्तिष्क के कार्यों की तुलना करें तो मध्य मस्तिष्क जो है ये दृष्टि, श्रवण और पटवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो दृष्टि होता है ना, जो मध्य मस्तिष्क होता है वो देखने का, सुनने का, है ना, और पटवर्ती क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करें, अनुमस्तिष्क का मतलब जो पीछे पश्च मस्तिष्क होता है उसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, ये कंकाल पेशियों के संकुचन और शिथिलन का नियमन करता है। जो कंकाल पेशियां होती है उसके संकुचन की और शिथिलन का नियमन करती है, अध्ययन करती है और शरीर का संतुलन बनाए रखती है, शरीर में साम्यावस्था स्थापित करने का, समानता स्थापित करने का काम करती है। वहीं अगर हम मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं तो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा मतलब जो आपके
पीठ से यहाँ से निकलने वाली जो ये मोटी सी हड्डी होती है जो मस्तिष्क के अंदर जाने का काम करती है ना, ये शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं का कार्य जो है इसका होता है ना, उसको उसका ये केंद्र होता है जो इसमें होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद में हम बात करते हैं मेरु रज्जु की बात करते हैं। मेरु रज्जु क्या होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है ना। ये तो नर्वस सिस्टम की बात थी, अब हम आपको स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल हम कॉर्ड की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकल करके, खोपड़ी का जो महारंध्र होता है वहां से निकल करके जो कशेरुकाएं होती है, कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, अंत तक फैला रहता है, जिसे क्या कहते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं या रीढ़ कहते हैं। रीढ़ रज्जु के नाम से जाना जाता है। वो कहां से निकलता है, इस भाग से निकलता है ना। ये यहां से निकल करके और यहां तक फैला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीढ़ रज्जु के नाम से जानते हैं। ये जो है कुछ इस तरह से बनी हुई संरचना जो है होती है ना। ये ऐसे जो है संरचना बनी हुई होती है ना। ये इसी तरह से बनी हुई संरचना होती है, जिसमें एक बड़ा सा, इसके अंदर एक बड़ा सा क्या होता है, केंद्रीय नाल होता है। क्या कहते हैं, केंद्रीय नाल। ये जो है केंद्रीय नाल होता है, जो इसमें ये यहाँ का ये मध्य भाग जो होता है वो होता है। और इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो ये चारों तरफ एक खोल से क्या होता है, कवर होता है, चारों तरफ से ये उसी खोल में बंद होता है। ठीक है, तो ये जो खोल होता है जिससे ये चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, अधर फिसर। अधर फिसर के नाम से जानते हैं। ये कई खंडों में टूटा, जैसे ये यहाँ से इस तरह से निकला हुआ होता है, इधर से देखें तो ये यहाँ से भी निकला हुआ है ना, ये यहाँ से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और इसका जो ये भाग होता है जो यहाँ से इस तरफ आगे का काम करता है, ये पृष्ठ फिसर का भाग होता है। ये क्या कहलाता है, ये पृष्ठ फिसर होता है ना। ये क्या होता है, पृष्ठ फिसर होता है। और हम देखें ये तो अधर फिसर की बात होती है, इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम पायामेटर कहते हैं। ये क्या होता है, पायामेटर। ये पायामेटर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उस द्रव्य को क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य कहते हैं। धूसर द्रव्य कहते हैं जो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं जो इसमें पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत द्रव्य है ना, श्वेत द्रव्य कहते हैं, जो भी इसमें पाया जाता है, श्वेत द्रव्य। और पृष्ठ हार्द जो होता है, ये जो चौड़ा सा भाग होता है, इस चौड़े से भाग को क्या कहते हैं, इस चौड़े से भाग को पृष्ठ हार्द के नाम से जानते हैं। ये पृष्ठ हार्द होता है जो, ठीक है, ये इसकी संरचना होती है। तो ये एक लंबी खोखली बेलनाकार रचना होती है जो मस्तिष्क के समान है ना, जो मस्तिष्क के समान, ठीक है, कि इसके ऊपर वही 3 झिल्लियों के आवरण से बनी होती है, उसमें भी वही 3 आवरण झिल्लियां पाई जाती है। इनके बीच की गुहा में भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है, लेकिन ये इसका एक धूसर द्रव्य नहीं होता। वो इसका धूसर द्रव्य जो होता है वो यज आकृति का होता है। ये जो संरचना है जो इस तरह की दिखाई दे रही है, यानी यज के समान जो संरचना दिखाई देती है, उसमें इसका धूसर द्रव्य होता है। अब हम देखते हैं जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है। मेरुरज्जु क्या
जो फंक्शन है उसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नहीं उसके पहले हम फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड की बात करते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या होता है, मुख्य केंद्र होता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करने, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है, उन क्रियाओं का संतुलन बनाने का काम करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाली और मस्तिष्क के से आने वाली प्रेरणाओं का मार्ग होता है, उनको मार्ग प्रदान करता है ना। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। वही रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों का विश्लेषण किया जाता है। क्या करते हैं, उन उद्दीपनों का विश्लेषण करते हैं और उसका मुख्य केंद्र जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। प्रमस्तिष्क से नियंत्रण क्रियाओं को ऐच्छिक, जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, है ना। परंतु जब जो वायु उद्दीपन होते हैं, वायु उद्दीपन के बहुत सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी हो जाती है ना, वो अपने आप भी हो जाती है। ये क्रियाएं जो मस्तिष्क के सहायता के बिना भी हो जाती है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, अनैच्छिक होती है। और जो मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु में इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है, इनका नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के जो उदाहरण होते हैं उसकी बात करें तो जाने अनजाने में क्या होता है, जाने अनजाने में, अनजाने में हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को पर पड़ जाए तो हम अपना क्या करते हैं, तुरंत जो है हाथ हटा लेते हैं, या हाथ में कोई पिन चुभ जाए तो तुरंत उसको हम हटा लेते हैं, है ना। तो इस क्रिया के दो सोपान होते हैं, जिसमें एक जो होता है गर्म चीज को छूने पर उसकी जो संवेदनाएं होती हैं तंत्रिका द्वारा तुरंत मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं, तंत्रिका द्वारा तुरंत मेरुरज्जु में जाते हैं। दूसरा जो होता है, इसके उत्तर में मेरुरज्जु का आदेश प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा, प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं उन प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा कार्यकर अंगों की पेशियों को पहुंचाया जाता है, कार्यकर पेशियों को पहुंचाने का काम पहुंचाता है, और मांसपेशियां तुरंत हाथ को दूर हटाने का काम करती है। जैसे कोई पिन चुभाया जाता है तुरंत हाथ पीछे होता है ना, गर्म तवे पे हाथ पड़ता है तुरंत हाथ पीछे की तरफ आ जाता है, तो उसको हटाने का, है ना, और उसको महसूस करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है ना। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण होते हैं। प्रतिवर्ती चाप की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग के जो संवेदी अंग हैं उन संवेदी अंगों से प्रेरक अंग तक पहुंचने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं, जो प्रतिवर्ती चाप होता है उसके कई भाग होते हैं। उन भागों में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, जो ग्राही अंग होते हैं। नंबर 1 ग्राही अंग होता है ना। दूसरा जो होता है, पहला तो ग्राही अंग उसको ग्रहण करने वाला होता है, संवेदी न्यूरॉन होते हैं, संवेदी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका होती है ना, संवेदी तंत्रिका होती है। सहबंधक न्यूरॉन होते हैं। नंबर 3 जो है सहबंधक न्यूरॉन होते हैं। ये नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पर चालक न्यूरॉन आते हैं और तंत्रिका चालक न्यूरॉन और तंत्रिका आती है। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो उसमें कार्यकर अंग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया स्पाइनल कार्ड का और इसके पहले की, है ना। अब इसको आप बना लें और इसको तैयार करें। थैंक यू।